एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत घमंडी था। अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। लोगों पर बिना बात के अत्याचार करता था। उसे सिर्फ मतलब था तो अपने खजाने को भरने से। वह अपनी जनता के बारे में, उनके दुख दर्द के बारे में कुछ भी नहीं समझता था। और ठीक ऐसा ही उसकी सेना भी करती थी। वह राजा के आदेश पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। लोगों को दुख तकलीफ देने में ज़रा सा भी नहीं सोचती थी। एक बार कर वसूलने का समय चल रहा था और राजा के आदेश पर सेना जनता से कर वसूल रही थी। सेनापति सिपाहियों के साथ नगर में जाकर लोगों से कर वसूल रहे थे। जब सेनापति सिपाहियों के साथ कर वसूलने जा रहे थे तो वह एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंचे जिसने कर नहीं दिया था। सेनापति ने उस आदमी को धमकाते हुए कहा कि लाओ, अब बहुत समय हो गया, मुझे आज कर चाहिए ही चाहिए। राजा के आदेश अनुसार अगर आज कर नहीं मिला तो तुम्हें सज़ा दे दी जाएगी। वह आदमी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि अभी मैं कर दे नहीं सकता, मेरे पास धन नहीं है। इस बार फसल बहुत बुरी हुई, पानी भी नहीं था, मेरे पास खाने का भी कुछ सामान नहीं है, मुझे इस बार माफ़ कर दे। पर सेनापति ने कुछ नहीं सुना। वह उस व्यक्ति को अपने साथ महल ले गए और राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ तुमने कर क्यों नहीं दिया? वह बोला, महाराज, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है जिससे मैं कर चुका सकूं। मेरे पास तो खुद खाने के लिए भी नहीं है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को ले जाओ, इसे मैं कल सज़ा सुनाऊंगा, कल इसे मेरे पास लेके आना। सिपाही उस व्यक्ति को लेकर चले गए और एक दिन के लिए कारागार में डाल दिया। अगले दिन सिपाही उस व्यक्ति को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। उसी समय वहां पर एक साधु महाराज भी आए हुए थे। वह सिपाहियों को उस व्यक्ति को परेशान करता हुआ देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि राजा इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर रहा है। उसी समय राजा ने उस व्यक्ति को कहा, अगर तुम आज कर नहीं अदा कर पाए तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगा। तुम सोच लो कि तुम्हें आज कर जमा करना है या फिर कारावास में चले जाना है। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर रोने लगा, कहने लगा, हे महाराज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पास धन नहीं है। इस बार मेरी फसल भी नहीं हुई, मेरे घर में तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है। आप राजा हैं, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, कृपया मेरी इस बुरी हालत में मेरा साथ दें। पर राजा तो और क्रोधित होता चला गया। साधु यह सब देख रहा था। अब साधु से नहीं रहा गया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यह आपकी प्रजा है, आपको अपनी प्रजा का साथ देना चाहिए। इस व्यक्ति की मदद करे, ना कि उसे सज़ा दे। राजा उस साधु पर भी क्रोधित हो गया और बोला कि तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, नहीं तो मैं तुम्हें भी सज़ा दे दूंगा। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैंने अपने बल और हिम्मत के बल पर कई राज्यों को जीता है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मुझे न्याय मत सिखाओ, इस व्यक्ति को कर देना ही होगा। साधु बोला, मैं जानता हूँ कि आप इस राज्य के राजा हैं, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपनी प्रजा का साथ देना चाहिए। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने मुझे सही उत्तर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आप न्याय के धनी हैं और आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे मान लूँगा। राजा ने हामी भर दी। राजा ने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? साधु ने कहा, मान लीजिए कि मैं आपको एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दूं जहां पर आपके पास कुछ भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? साधु ने जब ऐसे बोला तो राजा के मस्तिष्क में कुछ हुआ। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो वाकई में एक ऐसी जगह है जहां उसके पास कुछ भी नहीं है। वह थोड़ी देर के लिए भूल गया कि उसके पास इतना वैभव है और इस समय वो अपने राज दरबार में बैठा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो एक ऐसी जगह है जहां उसके पास कुछ भी नहीं है। राजा ने तुरंत बोला,
मैं अपने खाने पीने की तलाश करूंगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है। साधु ने कहा, तो तुम अपने खाने पीने के लिए मुझे क्या दे सकते हो? राजा ने सोचा कि इस व्यक्ति से ही मुझे खाना मिल सकता है, मेरे पास तो कुछ नहीं। राजा ने बोला, मेरे पास एक राज्य है, मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। साधु ने फिर कहा, आधे राज्य से मेरा कुछ नहीं होगा। तो राजा तुरंत बोला, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। महल के सब लोग यह सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन राजा उस समय कुछ अलग ही अवस्था में थे। साधु ने बोला, ठीक है, अब मैंने तेरा सारा राज्य ले लिया है और उसके बदले मैं तुझे कुछ खाने को दे दूंगा, लेकिन अब जब तूने मुझे अपना सारा राज्य दे दिया है तो तेरे पास क्या है? राजा बोला, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं खाली हाथ ही आया था और अब भी मैं खाली हाथ ही हूँ। साधु ने कहा, सही कहा, हम सब खाली हाथ ही आते हैं, हम एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें अपना मन साफ रखना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कहते ही साधु ने अपना सम्मोहन राजा के ऊपर से हटा दिया। राजा अब अपने आप को वापस अपने सिंहासन में महसूस कर रहा था, लेकिन इस पल भर में राजा के सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। वह समझ चुका था कि ये जो घमंड वो कर रहा है वो किसी काम का नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता और उस समय हमें जो सबसे ज़रूरी लगता है वो होता है मानव धर्म। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मुक्त किया जाए और राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारी जो भी मदद है मैं करूँगा। राजा ने उस साधु को भी धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे एक गलत काम करने से बचाया और तुरंत ही अपने सेनापति को आदेश दिया कि राज्य में उसी व्यक्ति से कर लिया जाए जो कर लेने में समर्थ हो। मुझे राज्य की सही स्थिति के बारे में बताया जाए। अगर राज्य में कुछ परेशानी है, लोग कर देने की अवस्था में नहीं हैं, तो उनका कर माफ़ किया जाए। और राजा ने अब ये राजा बिल्कुल बदल चुका था। उसे पता था कि घमंड उसे कहीं नहीं ले जा रहा, बल्कि अपने राज्य, अपने लोगों से दूर कर रहा है। एक अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के बारे में सोचे और एक अच्छा इंसान बने। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।